अभी तक हमने होम टैब, इंसर्ट टैब के कमांड पढ़ लिए और इनके कमांड्स को प्रैक्टिकल करने के लिए 6 टेस्ट भी दे लिए हैं ताकि इनको अच्छी तरीके से हम समझ लें। और मोस्टली 98% समझ भी गए हैं। प्रैक्टिकल करने के दौरान जो आउटपुट मिला है वो क्लियर करता है कि सभी को कमांड याद भी हो गए हैं और वो उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट कमांड की ओर। 2013 है, इस वजह से आपको ये एक्स्ट्रा टैब डिज़ाइन दिख रहा है। अगर आप 2007 या 2010 MS ऑफिस यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये पेज लेआउट सेक्शन ही दिखेगा एंड उसमें ये कमांड जो यहाँ पर पड़े हैं कोने में वो भी इसी वाले सेक्शन में देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट सेक्शन। ठीक है, पेज लेआउट टैब। ओके, पहला इसमें मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? बेसिकली टेक्स्ट का जो या फिर कंटेंट का जो एरिया, जैसे सपोज कीजिए ये है पेज का साइज़, यहाँ से दिख रहा है, ये यहाँ से, बट टेक्स्ट आप देख रहे हैं कि यहाँ से है, तो ये जो स्पेस छोटा हुआ है इसी को कहा जाता है मार्जिन। ओके, मार्जिन होता है 5 प्रकार का, अप, डाउन, लेफ्ट, राइट एंड गटर मार्जिन। ठीक है, तो मार्जिन रखना कहाँ पर है, कैसे रखना है, यहाँ पर कुछ फिक्स है कि कम रखना है, ज़्यादा रखना है, कैसे रखना है, ये कुछ प्री डिफाइंड मार्जिन है। ठीक है, कस्टम मार्जिन में क्लिक करके आप अपने हिसाब से टॉप में कितना रखना है, राइट में कितना, बॉटम में कितना, साइड में कितना एंड गटर में कितना रखना है और गटर की पोजीशन क्या रखनी है। ठीक है, तो ये मार्जिन के लिए है। ओके, सिंपल। तो हम कोई सा भी मार्जिन अप्लाई कर लेते हैं। सपोज कीजिए हमने यहाँ पे 0 कर रखा है तो यहाँ पे थोड़ा सा वाइड कर देते हैं, मतलब यहाँ पे ऊपर ज़्यादा छूट गया, यहाँ भी साइड में ज़्यादा हो गया, यहाँ भी साइड में ज़्यादा हो गया, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो सिकुड़ के बीच पेज में आ गया। दिख रहा है पेज, तो यहाँ से पूरा पेज तो ये वाइट वाला पेज ही है, बट यहाँ पे क्या है, मार्जिन सेट कर दिया तो इसका जो कंटेंट है वो यहाँ नहीं आ सकता अब। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है मार्जिन। ठीक है, अगला है ओरिएंटेशन। ये क्या होता है, पेज का लुक। अभी आप देखें पेज आपको कैसा दिख रहा है, स्ट्रेट, मतलब मोबाइल की तरह खड़ा हुआ। ठीक है, दिख रहा है ना। 2 प्रकार के ओरिएंटेशन होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। लैंडस्केप मतलब मॉनिटर की स्क्रीन की साइड लेटा हुआ दिख रहा है, लेटा हुआ दिख रहा है। ठीक है, एंड 2 ओरिएंटेशन होगा। डिफ़ॉल्ट रूप से ये पोर्ट्रेट होता है तो ये ऐसा दिखता है, इसी में हम वर्क करते हैं। ठीक है, पेज की टाइप, बुक का पेज होता है ना, पोर्ट्रेट साइज होता है। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें कि फ़ोटोज़ जो हम देखते हैं ना, एक्चुअली टीवी की स्क्रीन पर दिखने वाली, टीवी की स्क्रीन जो होती है वो लैंडस्केप होती है। 2 ही ओरिएंटेशन होती है, तिरछा बिरछा कुछ होता नहीं है, या तो स्ट्रेट या फिर लैंडस्केप। ठीक है, अगला है साइज। पेज की हाइट और मतलब लंबाई और चौड़ाई के अकॉर्डिंग उनको नाम दिया गया है। जैसे यहाँ पर A4 है तो इसकी साइज है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई एंड 29 सेंटीमीटर लंबाई। ठीक है, तो वैसे ही A3 का है 42 सेंटीमीटर लंबा, 29 सेंटीमीटर चौड़ा है। लीगल है वो इतना है, लेटर है वो इतना है, ऐसे करके इनके नाम दे दिए, मतलब साइज के हिसाब से इनको नाम दे दिया है। तो बेसिकली डिफ़ॉल्ट रूप से जो होता है वो लेटर होता है, और जिसमें हम काम करते हैं या फिर हम प्रिंटिंग करते हैं वो कहते हैं ना A4 साइज़ का निकालना, तो A4 साइज़ पे हम काम करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कहा जाए कि आपको पेपर का साइज़ A4 सेट करना है या फिर कोई और सेट करना है, जो भी कहा जाए, लीगल जो भी करना है, देन तो आपको क्या करना है, पेज लेआउट में जाना है एंड साइज पे क्लिक करके उसको अप्लाई कर देना है, सिंपल। नेक्स्ट है कॉलम। ये कॉलम मतलब पेज का जो कंटेंट है उसको आप कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहिए। जैसे हमने बुक देखे प्रीवियस कुछ पहले हम जो बुक देखते थे उसमें एक ही पेज में कई सारे मतलब पार्ट हुआ करते हैं। ये समाचार पत्र देखें आप तो एक ही पेज में कई सारे टॉपिक मतलब कॉलम होते हैं और पेपर जो है बटा हुआ होता है, डिवाइडेड होता है। तो वैसे ही आप यहाँ पे अपने इस पेपर को कितने कॉलम में डिवाइड करना चाहते हैं वो ऐसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 2, 3 कर दिया। तो अभी आप गौर करें, जो टेक्स्ट था वो इस प्रकार से हो गया, ऐसे ही होता है ना पेपर्स में, इधर हो गया देन इधर हो गया देन इधर हो गया, तो ऐसे ही ये कॉलम कहलाता है। तो कॉलम कैसे रखना है, कितने रखना है, वो यहाँ पे जाके आप ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक। ब्रेक क्या होता है, बेसिकली कहीं पे अभी आप कर्सर रखो, कंट्रोल के साथ एंटर बटन दबा दो तो भी ब्रेक हो जाता है वहाँ से, या फिर आप यहाँ जाइए और जहाँ से जिस प्रकार से ब्रेक करना है, क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग ब्रेक कर दीजिए। ठीक है, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ देना, कंटिन्यूसली किसी भी चीज़ जो चल रही है उसको वहाँ से तोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ पे सपोज कीजिए मैं पेज ब्रेक अप्लाई करूँगा, यहाँ मेरा कर्सर रखा है तो होगा क्या, ये न्यू पेज पे चला जाएगा, यहाँ से ये खाली हो जाएगा, इसके नीचे का जो कंटेंट है वो ब्लैंक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें किया पेज ब्रेक तो वो आ गया, यहाँ पे देखो उतना रह गया एंड देन बाकी का कंटेंट आ गया नेक्स्ट पेज पे।
ठीक है। तो कैसे क्या ब्रेक करना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट है लाइन नंबर। इसका कोई विशेष महत्व तो नहीं होता। लाइन नंबर्स काउंटिंग के तौर पे यूज़ किया जाता है कि आप किस लाइन पे पहुंचना चाहते हैं। कोई जिसका विशेष महत्व नहीं है, कोई प्रिंटेबल वर्क इसका होता नहीं, दिखता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। हाइफेनेशन ये क्या होता है, एक्चुअली कि जैसे आप वर्ड लिख रहे हैं कोई, सपोज कीजिए आप अपीलार्थी गण है, ठीक है। तो होगा क्या, जब आप न्यू पेज पे जाते हैं या फिर लाइन ब्रेक हो जाती है तो और ये पूरा वहाँ पे नहीं आ पा रहा है तो ऑटोमेटिकली इसमें क्या है, हाइफन लग जाएगा और ये जो था वो नीचे चला जाएगा। तो ये जो हाइफिनेशन होता है वो यही करता है कि अगर आपका वर्ड ज़्यादा है, उस लाइन में नहीं आ पा रहा है, तो वो तोड़ देगा उसे एंड वो नीचे आधा चला जाएगा। उसके नीचे हाइफन इसलिए लगा देते हैं, उसका मतलब ये होता है कि ये जो वर्ड है या इसका जो ये कंटेंट है, ये टेक्स्ट है, वो ऊपर इसका पार्ट है, ये उसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो ये वही है, अगर आप इसको ऑन कर लेते हैं तो आपके जो वर्ड्स हैं ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं, उनके बीच में हाइफन आ जाता है, ठीक है। अगला है इंडेंट। ये जो हमने इंडेंट पढ़ा था अभी, ये हमने पैराग्राफ सेक्शन में पढ़ा था अंदर इनसाइड बहुत सारे मेन्यूज़ में, ठीक है। यहाँ पे ये डायरेक्टली दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे इंडेंट हमें किस में अप्लाई करना है, सबसे पहले तो हम इनके कॉलम को हटा देते हैं ताकि ये क्लियर दिखे। तो इंडेंट हमें अप्लाई करना है, सपोज़ कीजिए मुझे लेफ़्ट साइड से इंडेंट अप्लाई करना है 3 का, ठीक है। तो ये डल गया इसमें इंडेंट। अब मैं इसमें अप्लाई करना चाहता हूँ राइट साइड से 2 का, ठीक है। तो आप देखें यहाँ से ये हट गया, यहाँ से ये हो गया। तो इंडेंट क्या होता है, पर्टिकुलर मार्जिन सेट करना, ठीक है। अब ये इससे आगे नहीं जा सकता, कितनी भी कोशिश कर ले वो लाइन नीचे होती रहेगी, बट ये इससे आगे नहीं जा सकता, ठीक है। तो पर्टिकुलर पैराग्राफ के लिए या फिर चुनिंदा टेक्स्ट के लिए कस्टम मार्जिन सेट करना इंडेंट कहलाता है, ठीक है। तो स्पेसिंग भी अभी हम पढ़ चुके हैं इसको भी। तो ये कहाँ पे कितनी स्पेसिंग रखनी है, पैराग्राफ के पहले, पैराग्राफ के बाद, पॉइंट में कितनी स्पेसिंग रखनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे ये बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं स्पेसिंग, ओके। ये क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट को अरेंज करने के लिए होता है। सपोज़ कीजिए आपने कोई भी इमेज या फिर वर्ड आर्ट या कुछ भी आपने इंसर्ट किया, सपोज़ कीजिए यहाँ पे मैं वर्ड आर्ट इंसर्ट करता हूँ एक, ठीक है, ओके। और देन ये अब क्या होगा इसमें, ये इसको पोजीशन मतलब ये इनलाइन कहलाता है। अभी आप देखें सा के साथ ही अगर इसकी हम साइज छोटी कर दें तो ये आपको इनलाइन दिखाएगा, मतलब लाइन के साथ में ही दिखेगा आपको, ये दिख रहा है। तो ये इनलाइन कहलाता है। इसकी पोजीशन हमें क्या रखनी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। सेम वही चीज़ है, टेक्स्ट रैपिंग या पोजीशन, ठीक है। दोनों में एक ही ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। इसमें क्या है, वो आइकन के तौर पे दिखा रहा है और इसमें आपको ये टेक्स्ट के तौर पे दिखा रहा है, ठीक है। कैसे रखना है, वो ऑब्जेक्ट की पोजीशन के लिए, ऑब्जेक्ट की फॉर्मेटिंग के लिए होता है, ठीक है, ये उसके लिए है। और बाकी अलाइनमेंट ये ज़्यादा कुछ खास है नहीं, कहाँ पे रखना है, किस चीज़ को रखना है, ये ग्रिड रिलेटेड वर्क है जो कि हम हाइड करके रखते हैं। ग्रिड लाइंस क्या होती हैं, एक तरीके से पोजीशन दर्शाएंगे आपकी। और इसको अगर हम इनेबल कर दें तो ये व्यू में आएगा, अभी आपको नहीं बताएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो इसको हम छोड़ देते हैं, हमने जस्ट पढ़ा है यहाँ पे मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, इंडेंट, स्पेसिंग और पोजीशन, ठीक है, ये हो गया। अब 3-4 चीज़ें और हैं यहाँ पे, वाटरमार्क, पेज कलर और बॉर्डर। वाटरमार्क क्या होता है, पेज के बैकग्राउंड में डाला गया कोई भी ग्राफिक्स या टेक्स्ट, ठीक है। तो ये पहले से डले हुए हैं, इनको हमें नहीं यूज़ करना। कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं तो अगर आप इमेज डालना चाहते हैं तो पिक्चर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसकी साइज़ यानी स्केल सेलेक्ट कर सकते हैं, 300%, 200%, 50%। एंड बॉस आउट इसलिए रखते हैं ताकि वो धुंधला दिखे और हमारा टेक्स्ट भी दिखे और इमेज भी दिखे। टेक्स्ट वाटरमार्क के साथ भी यही है, यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिखना है एंड देन यहाँ पे आपको उसका स्केलिंग मतलब फॉन्ट साइज रखना है कितना है, और यहाँ पे कलर लाइट कलर ही चूज़ करते हैं बेसिकली। और इसको भी हम सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब बॉस आउट टाइप से रखते हैं ताकि वो भी दिखाई दे, हमारा टेक्स्ट भी दिखे और हमारा वाटरमार्क भी दिखाई दे। और ये 2 प्रकार का होता है, एक तो तिरछा और दूसरा एकदम स्ट्रेट मतलब लैंडस्केप टाइप से, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा पेज का कलर। तो बेसिकली पेज का कलर होता है वाइट, हम यहाँ पे अपने पसंदीदा कलर को अप्लाई कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगे अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग, ओके। और नेक्स्ट है पेज का बॉर्डर। पेज में चारों तरफ जो हमारा पेज है उसमें एक तरीके से कैसा आपको बॉर्डर रखना है, यहाँ पे उसके स्टाइल दिए गए हैं, तो उसको आप अपने हिसाब से अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे उसकी फॉर्मेटिंग वगैरह है, जैसे कि उसकी चौड़ाई कितनी रखनी है, उसमें कलर कौन सा रखना है, ओके। यहाँ पे उसका आर्ट वगैरह अप्लाई करना है तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन में जाने पर आप उसकी पेज के
किनारे से बॉर्डर की दूरी को तय करती है। ये कितना रहेगा ये उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है तो वो इनसाइड आता जाता है, और अगर कम है तो वो, एक सेकंड मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाई दे रहा हूँ। ये जो बॉर्डर और ये पेज का किनारा, अगर ये ज़्यादा रहेगा, वहाँ पे नंबर ऑफ डेटा ज़्यादा रहेगा, 32 रहेगा, तो ये अंदर साइड रहेगा, और अगर कम रहेगा तो ये किनारे की साइड चला जाता है, ठीक है। तो दूरी जो होती है वो इसकी किनारे से बॉर्डर की दूरी होती है। ओके, तो ये हो गए कॉमन कमांड। आई होप आप समझ गए होंगे। आप इनको एक बार प्रैक्टिकल करिए। क्वेश्चन इसके आपको थोड़ी ही देर भेजे जाएंगे ताकि आप उनको ठीक तरीके से अप्लाई कर पाएँ और कमांड को सीख पाएँ। सिंपल। ओके, एक बार फिर से देख लीजिए। मार्जिन कस्टम, ओरिएंटेशन उसका लुक बदलने के लिए, साइज लंबाई चौड़ाई, कॉलम कंटेंट को कितने पार्ट में दिखाना है, ब्रेक मतलब वहाँ से ब्रेक कर देना, इंडेंट आपको पता ही है लेफ्ट राइट से कहाँ से देना है, स्पेसिंग पैराग्राफ के पहले और बाद में कहाँ देना है, पोजीशन ऑब्जेक्ट की पोजीशन कैसे रखनी है, इनलाइन रखना है, जो टेक्स्ट के बैकग्राउंड में रखना है, कहाँ रखना है, उसकी पोजीशन आप तय कर सकते हैं। यहाँ से जाइए, थ्रू आउट, बैकग्राउंड में, पीछे, आगे, जहाँ भी रखना हो। ओके, और यहाँ पर डिज़ाइन में आपने देखे हैं वाटर मार्क, पेज कलर और पेज बॉर्डर। सिंपल, ये 5-6 कमांड थे, तो इनको प्रैक्टिकल कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्वेश्चन आपको थोड़ी देर में मिलने वाले हैं।